सुप्रभात बच्चों। आज का पाठ है पाठ 3 संतुलित भोजन। इस पाठ को मैं आप सभी के सामने पढ़ूंगी। आप लोग इसे ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा। आइए आरंभ करते हैं। आरंभ करने से पहले इसके शब्दार्थ पढ़ते हैं। ऊर्जा, कार्य करने की क्षमता। स्वास्थ्यवर्धक, शरीर को स्वस्थ रखने वाला। लवण, नमक। विकास, वृद्धि, क्रियाओं, कार्यों। अभाव, कमी। स्रोत, साधन। पर्याप्त, काफ़ी। संक्रामक रोग, हवा और छूने से फैलने वाले रोग, जैसे कि आजकल हमारे भारत में कोरोना नामक बीमारी फैली हुई है, जो कि छूने से बहुत जल्दी फैलती है। इसी तरीके के और भी रोग होते हैं जो हवा से और छूने से फैलते हैं। स्वच्छ, साफ। आओ पढ़ें। हमारे शरीर को अपने आंतरिक एवं बाह्य कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होती है। हमारा भोजन कैसा होना चाहिए? हमारा भोजन स्वास्थ्यवर्धक और पोषक से भरपूर होना चाहिए। हमारा भोजन पोषक तत्वों से भरपूर होना चाहिए, क्योंकि पोषक तत्व हमारे शरीर में जो भी कमी होती है उसको पूरा करते हैं और हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करते हैं। ऊर्जा मतलब कार्य करने की क्षमता, जिससे हमें किसी भी कार्य को करने की ऊर्जा प्रदान होती है। पोषक तत्व हैं कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, वसा एवं खनिज लवण, जो हमारे शारीरिक विकास में मदद करते हैं। जिस भोजन में उचित मात्रा में पोषक तत्व मौजूद होते हैं वह संतुलित भोजन कहलाता है। बच्चों, जो भोजन जिसमें सभी तरह के विटामिन या पोषक तत्व होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन सभी होते हैं, वो भोजन हमारा संतुलित भोजन कहलाता है। ये देखिए, चित्र में कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं। मैं इनका नाम लेकर आपको बताती हूँ। मछली, मीट, अंडा, फल, दूध, खीरा, चपाती, चावल और सूखे मेवे, ये सभी हमारे पोषक तत्वों में आते हैं। आगे बढ़ते हैं। संतुलित भोजन का पहला उद्देश्य। दैनिक कार्यों को करने से हमारे शरीर के अंगों एवं मांसपेशियों में टूट फूट होती रहती है। संतुलित भोजन इस टूट फूट को ठीक करता है। टूट फूट से मतलब है बच्चों कि जैसे आप लोगों को बीमारी हो जाती है या आप लोग को कहीं चोट लग जाती है, तो शरीर में चोट लगने से वो हमारे मांसपेशियों की टूट फूट होती है। उन मांसपेशियों को स्वस्थ करने के लिए हमें संतुलित भोजन की आवश्यकता होती है। दवाओं के साथ साथ हमारा संतुलित भोजन भी हमारी मांसपेशियों की टूट फूट को सही करता है। दूसरा उद्देश्य है भोजन शरीर द्वारा किए जाने वाले कार्यों के लिए शक्ति प्रदान करना है। समय पर भोजन न मिलने से थकान का अनुभव होने लगता है। जो लोग अधिक शारीरिक श्रम करते हैं उन्हें अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। और देखा होगा आपने कि जब हमें भोजन नहीं मिलता है तो हमें कितनी थकान का अनुभव होता है, कमजोरी का अनुभव होता है। अगर हम उस समय कुछ खा लेते हैं तो हमें अच्छा लगने लगता है, यानी कि भोजन से हमारी थकावट दूर हो जाती है। और अधिक श्रम करने वालों को अधिक भोजन की आवश्यकता होती है, क्योंकि वो ज़्यादा काम करते हैं तो उनकी ज़्यादा ऊर्जा नष्ट हो जाती है और उस ऊर्जा को बनाए रखने के लिए उनको अधिक भोजन की आवश्यकता होती है। तीसरा उद्देश्य है शरीर के विभिन्न क्रियाओं को नियमित करना एवं शरीर को स्वस्थ रखना। संतुलित भोजन के अभाव में अनेक प्रकार के शारीरिक रोग उत्पन्न हो जाते हैं। संतुलित भोजन करने से तीनों उद्देश्य भली प्रकार पूरे होते हैं। ये उद्देश्य भोजन में पाए जाने वाले अलग अलग तत्वों से पूरे होते हैं। आइए संतुलित भोजन में सम्मिलित होने वाले इन तत्वों के बारे में जानें। तीसरा उद्देश्य भोजन को करने का ये है कि जो भी हमारी क्रियाएं हैं वो नियमित करना और स्वस्थ रखना। संतुलित भोजन अगर हमें प्राप्त नहीं होगा तो हमें शारीरिक रोग होंगे,
मतलब किसी भी तरीके के रोग हो सकते हैं जो हमारे भोजन में जो तत्व हैं, पोषक तत्व, उनकी कमी से होते हैं। और उनकी कमी को पूरा करने के लिए हमें संतुलित भोजन लेना चाहिए। आइए हम जानते हैं ये भोजन में सम्मिलित होने वाले तत्व कौन कौन से हैं। प्रोटीन, सबसे पहले है प्रोटीन। हमें दूध, दही, अंडा, मांस और दालों से प्रोटीन प्राप्त होता है। गेहूं में भी कुछ प्रोटीन होता है पर चावल में नहीं। भारत में प्रोटीन की मुख्य स्रोतें दालें हैं। तो देखा बच्चों आपने, प्रोटीन हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। दूध, दही, अंडा, मांस, दालों आदि से हमें प्रोटीन प्राप्त होता है। दूध, दही में प्रोटीन पर्याप्त मात्रा में होता है, अतः इसका नियमित सेवन करना चाहिए। प्रोटीन हमारे शरीर के विकास के लिए आवश्यक है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट से हमें शक्ति मिलती है। यह अनाजों, गेहूं, चावल, बाजरा, मक्का आदि सब्जियों, आलू, शकरकंद तथा मीठे पदार्थों, चीनी, गुड़ आदि में पाया जाता है। तो देखा बच्चों, यह हमारे अनाज और चीनी और गुड़ आदि में पाया जाता है। यह भी जानो, खीरा खाना अत्यंत लाभकारी है। इसमें 96% पानी होता है। वसा या चर्बी, वसा शरीर को शक्ति और ताप प्रदान करती है। वसा हमें दूध, मक्खन, घी, वनस्पति तेल, अंडे, बादाम आदि से प्राप्त होती है। अधिक मात्रा में वसा खाने से यह शरीर में जमा हो जाती है, और जब शरीर में वसा की कमी हो जाती है तो यह जमी हुई वसा हमें शक्ति प्रदान करती है। आगे बढ़ते हैं। विटामिन, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए भोजन में विटामिन का होना बहुत आवश्यक है। यह विटामिन कई प्रकार के होते हैं। विटामिन ए, यह दूध, मक्खन, फल, गाजर और हरी सब्जियों में पाया जाता है। विटामिन ए की कमी से आंखें कमजोर हो जाती हैं और यही विटामिन हमें संक्रामक रोग से बचाता है। विटामिन बी, यह विटामिन गेहूं, जौ, चावल आदि में पाया जाता है। यह भोजन के पाचन में सहायता करता है। इसकी कमी से जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। बच्चों, यह चित्र में देखिए, यह विटामिन के स्रोत हैं। लौकी, गोभी, टमाटर, आलू, पत्ते, खीरे, करेले पहचान में आ रहे होंगे आपको यह। तो बच्चों, आज का पाठ मैं यहीं तक कराऊंगी। अभी आप इस पाठ को इतना पढ़िए, समझिए और इसके शब्दार्थ याद करिए। ओके बच्चों।